सौरभ सिंह, न्यूज 18, टेहरी गढ़वाल। और नैनीताल के दूरस्थ गांव में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने जाकर बुजुर्गों की मुसीबत कम की है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक गांव में ही जाकर लोगों को पेंशन निकालने के लिए लोगों की नकदी जमा करने की सुविधा दे रहा है। लॉकडाउन के बाद ग्रामीणों को जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो बैंक संबंधी आई है। लोगों को लेन देन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अब उत्तराखंड ग्रामीण बैंक लोगों के घर तक आया है। ये देख सकते हैं आप, जो बिलवा खान वाला इलाका है वहाँ पर बैंक, जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, वो लोगों के लेन देन संबंधी सभी सुविधाओं को लेके गांव में आया है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना पड़े। मैडम, किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह का प्रयास ये किया जा रहा है? यहाँ पर हम लोग, मैं क्या कहते हैं बीसी हूँ, बैंक मित्र। तो गांव-गांव में जाके हम लोग जो बैंक तक नहीं पहुँच पाते हैं तो उनको वहाँ पर जाके हम लोग ये सुविधा कराते हैं। उनको पैसे दे के, जो भी है उनका, चाहे पेंशन का पैसा हो, अपना जमा करना हो, निकाल सकते हैं। एक आदमी एक दिन में 10,000 तक हमारे बैंक से निकाल सकता है। दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा थी, बुजुर्ग काफ़ी दूर गाँव से आए हैं। अंकल, किस तरह की दिक्कतें हो रही थी गाँव में? गाँव में देखो में बहुत दूर तो और तो यहाँ के समाज सेवी भी हैं और जो चीज़ें हैं वो ग्रामीणों तक लेके आए हैं। हिमांशु भाई, किस तरह का प्रयास था, क्योंकि दिक्कतें बहुत दूर, यहाँ इलाका ग्रामीणों का है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। आज से 2-3 रोज़ पहले जब हम अपनी राशन किट हम तैयार कर रहे थे तो हमारे पास 3-4 महिलाएं यहाँ पे आई और बहुत दूर से 3-4-5-6 किलोमीटर पैदल चल के महिला आई। तो उन्होंने हमसे बोला था कि राशन तो घर घर पहुँच रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद, आभारी हैं सबके, सरकार के भी, जनप्रतिनिधि के, लेकिन हमारे पास दवा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसों की बड़ी दिक्कत हो रही है और हम बैंक नहीं जा पा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने बैंक बातचीत करी और सेवा मित्र के माध्यम से मैं बैंक का आभारी हूँ, मैनेजर साहब का आभारी हूँ, आरएम सर का आभारी हूँ, जो यहाँ पर सबको, गाँव के लोगों को सुविधा मिल रही है। गाड़ी नहीं थी, कैसे जाएँ पैदल, बहुत दूर से आए। कितना दूर है आप लोगों का गांव? बहुत दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर। हम चल नहीं पाते हैं, सांस होता है, इसलिए कैसे जाएं, गाड़ी चल नहीं रही है, बड़ी दिक्कतें हो रही। कुल मिला के जिस तरह से लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके बाद जो ग्रामीणों को नकदी की दिक्कत थी वो सामने आने लगी थी और अब जो है ग्रामीण बैंक जो है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, वो गांव के लोगों तक पहुंचा है ताकि इनको सुविधा गांव में ही मिल सके। वीरेंद्र बिस्ट, न्यूज 18, नैनीताल। और ऋषिकेश के राजकीय हॉस्पिटल ने 16 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया है, लेकिन वेंटिलेटर की कमी के चलते अस्पताल मात्र रेफर सेंटर ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने 4 वेंटिलेटर की डिमांड भेजी है, लेकिन ये डिमांड कब पूरी होगी ये कहना अभी मुश्किल है। देखो, अलग सुविधा अभी हमारे पास ऐसा है कि भाई जैसे आईसीयू, मतलब जिसमें वेंटिलेटर्स होते हैं, तो वेंटिलेटर्स हमारे पास नहीं है अभी, उसकी हमने डिमांड भेजी है। अगर वेंटिलेटर आ जाए तो हमने 4 बेड उसके लिए रखे हैं, उसमें 4 वेंटिलेटर्स लगाने का हमारा वो है प्रोविजन। अभी वेंटिलेटर्स मतलब 4 रखे हमने फिलहाल उसमें प्रोपोजल में 4 वेंटिलेटर्स। और लॉकडाउन ने वैसे तो कई लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है, लेकिन हल्द्वानी में शादी की तैयारियों में लगा एक परिवार एक अनोखी मुसीबत में फंसा हुआ है। हाथों में शादी का निमंत्रण कार्ड लिए यह है हल्द्वानी का रहने वाला राणा परिवार। पनियाली गांव में रहने वाले इस परिवार में बेटे मोहित की शादी तय थी। 13 से 15 अप्रैल के बीच पार्टी का खास इंतजाम था। खास बात यह है कि मैरिज पार्टी को यादगार बनाने के लिए परिवार ने 500 से ज्यादा मुर्गे पाल रखे थे। अरमान था कि आने वाले मेहमानों को नॉनवेज परोसा जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण शादी टल गई। परिवार के सामने अब संकट दूसरा है। संकट ये कि आखिर परिवार अब इन मुर्गों को करे तो क्या करे। शादी की पूरी तैयारी हो गई थी, मुर्गे भी पाले थे हमने, 500 मुर्गे रखे थे शादी के लिए स्पेशली, ताकि लोगों को नॉनवेज पार्टी करवाई जाए। बट क्या बोलते, लॉकडाउन की वजह से वो पार्टी धरी की धरी रह गई। हमें मुर्गे सारे ऐसे औने पौने दाम में सेल कर। हालांकि मोहित का परिवार अब पार्टी वाले इन मुर्गों को किसी तरह आस पड़ोस में बेचकर छुटकारा पा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि परिवार को इससे धक्का लगा है। अरमान तो हमारे बहुत थे, क्योंकि बहुत समय बाद हमारे घर पे शादी हो रही है और हमने कार्ड भी छपवा लिए थे। और उसके बाद क्या है कि सभी रिश्तेदारों और सभी लोगों को एक उम्मीद सी थी कि बहुत टाइम बाद हो रही है और एक उत्साह भी था। शादी की पार्टी के लिए जिन मुर्गों को इतने दिनों से पाला जा रहा था वो तो अभी कटने से रहे। हाँ, इतना जरूर है कि लॉकडाउन ने
फिलहाल मुर्गों की उम्र जरूर बढ़ा दी है। न्यूज 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।